जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। इस वीडियो में आप आरआरबी के द्वारा किया गया यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया बच्चों के साथ ना एक धोखे को समझेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे ये लोग जो है बच्चों का पागल बना रहे हैं। जो पहले सुविधाएं एक तरह से या फिर आशाएं दी जाती थी उनको ये लगातार खत्म कर रहे हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट को लेकर हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट पैनल को लेकर हो। और इसमें ग्रुप डी वाली भर्ती कैसे शामिल हो गई, कैसे ग्रुप डी का जिक्र आ गया जो 2024 से आपका अभी 25 में एग्जाम होना था और वो अटकी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, आपको शायद ये ना दिखे क्योंकि अगर वाइड करेंगे तो ये और ज्यादा ब्लर हो जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नोटिस क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ऊपर लिखा हुआ है। जोनल मैनेजर, ऑल जोनल रेलवे यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी। सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग। अब देखेंगे किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। एक जो रिप्लेसमेंट पैनल हुआ करता था उसको अभी समझेंगे क्या हुआ करता था। उसके रिगार्डिंग आपका एक नोटिस जारी किया गया है जो कि ग्रुप डी भर्ती से ही शुरू हो जाएगा, उसी में ही ये लागू होगा, ठीक है। अच्छा, अटेंशन इज इनवाइट टू बोर्ड लेटर नंबर 2022 का ये था, ठीक है। वाइड विच जोनल रेलवेज वर एडवाइज टू सीक रिप्लेसमेंट लिस्ट फ्रॉम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स और लेवल वन के लिए रिक्रूटमेंट एज पर देयर नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट नॉन ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, डिमाइज ऑफ द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट पैनल हुआ करता था वो इस तरीके से था बच्चा कि कई बार ये होता था कि एक बच्चा, आज भी होता है, कई सारे फॉर्म फिल करता है और अगर उसका नंबर सब में आ जाता है तो उसमें से बेस्ट चुनता है। तो उसी तरीके से वो लेवल 1 का आपने मान लिया, उसने फॉर्म भरा, एग्जाम अच्छा गया, वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसने किसी वजह से ज्वाइनिंग नहीं की, उसने किसी वजह से रिजाइन दे दिया या फिर उसकी सडन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे में वो जो एक सीट थी वो खाली हो जाया करती थी। अब उस सीट पर कोई बच्चा, जो पहले वेटिंग लिस्ट आपको पता थी हुआ करती थी, या फिर कोई ऐसा बच्चा कि जो आपका समहाउ एक आध नंबर से उस लिस्ट में नहीं आ पाया, उसको वो जो जगह है वो दे दी जाती थी, ठीक है। अब इसी को ही खत्म कर दिया गया है कि अब बताया है रेलवे ने कि भाई हमने ये मॉडिफाई किया है कि अब अगर ऐसी सीट्स खाली रहेंगी तो हम उसको जो हर साल भर्ती लेकर आएंगे, वैकेंसी लेकर आएंगे, उसमें फिल कराएंगे। हम रिप्लेसमेंट उस सीट की उस टाइम पर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड, अब ये डिसाइड किया है दैट नो रिप्लेसमेंट पैनल आर टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन या डिमाइज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट एज रिक्रूटमेंट इन द पे लेवल इज नाउ डन एनुअली। क्योंकि अब ग्रुप डी की जो भर्ती है वो एनुअली हुआ करेगी, इस वजह से जो वो रिप्लेसमेंट पैनल है उसको ही हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि अगर कोई सीट इन वजह से खाली रहेगी, किसी ने रिजाइन दे दिया, ज्वाइन नहीं किया, डिमाइज यानी कि नहीं रहे वो किसी हादसे की वजह से, तो अब वो हम जो एनुअली लाएंगे ना उनमें उनको ऐड करेंगे। द अबाउ इंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल इन फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स फ्रॉम ओपन मार्केट इन ग्रुप डी। ग्रुप डी का जो आपका यहाँ पर CN 8 2024 यानी कि जो अभी कोर्ट में भर्ती है, यहीं से इसको जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, यहीं से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो सोच के देखिए, पहले वेटिंग लिस्ट इन्होंने नहीं छोड़ी, ठीक है। उसके बाद अब रिप्लेसमेंट पैनल की किसी को एक दो सीट की जो आशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका और अच्छे किसी और उसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या SSC में आपका अगर नौकरी लग जाती है तो वो उसको प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। इस वजह से वो ज्वाइन नहीं करते या फिर आपका वो रिजाइन दे देते हैं। तो अब ऐसी सीट्स जो है वो भरेंगी नहीं, अब वो भरेंगे जब अगली भर्ती ये निकालेंगे तो उसमें उनको ऐड करेंगे वैकेंसी बढ़ाने के लिए। तो ये वाकई में बच्चों के साथ धोखा है और ये लगातार, ये चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, ये सब कर रहे हैं।
सबने वेटिंग लिस्ट अपनी धीरे-धीरे हटा दी और पता भी नहीं चला, ठीक है? क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा एंगेज हो चुके हैं एक नौकरी को पाने के लिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान शायद नहीं दे रहे हैं। उनको बस ये है कि बस किसी तरीके से अगर 32,000 भी वैकेंसी है तो बस हमारे उसमें नंबर आ जाए, हम इतनी मेहनत कर लें। तो अब इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल को भी हटा दिया है। उसके थ्रू जो खाली वैकेंसी रहेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, अब वो नेक्स्ट भर्ती में आया करेंगी। तो ये थी आप सबके न्यूज़। आपकी इस पे क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड ये अप्लाई हो जाएगा लेवल 1 की भर्ती से ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पाठ।